नमस्कार। मैं पूनम एस के चहल संसिधि एस्ट्रो वास्तु से आपकी वास्तु मित्र। फ्रेंड्स, एक कंटिन्यू वीडियो है वेस्ट डायरेक्शन की वीडियो की। और लास्ट वीडियो में जो हमने देखा या हमने डिस्कस किया वो था कि हमें जो वेस्ट डायरेक्शन है हमारे घर में वो कहाँ से कहाँ तक मिलती है। दैट इज़ 259 टू 281। और मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने फाइंड आउट किया होगा और अपने घर में वो चीज़ आपने महसूस भी की होगी कि वो बहुत अच्छी है। वो विश फुलफिलमेंट अगर सबकी होती है, जो वो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी प्राप्तियाँ हैं, तो उनका वेस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ पर कोई भी एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट नहीं मिला होगा। और जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होगा। तो आज और ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर क्या होना चाहिए या फिर जो है वो क्या रिज़ल्ट देता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो सबसे पहले एंट्रेंसेस की आती है और टॉयलेट्स की आती है। तो एंट्रेंस जो होती है वो हाफ इन द वेस्ट, जो जितना भी हमारा वेस्ट का पार्ट होता है, जो डिग्री आती है उसमें जो हाफ होता है उसमें जो हमारी W5 की एंट्रेंस होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। वो कुछ प्रोफेशंस में उसको सूट करती है क्योंकि ओवर एम्बिशियस बना देती है। तो ओवर एम्बिशियसनेस जो होती है वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में ही बहुत अच्छी होती है, हर एक फील्ड में अच्छी नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि किसके लिए वो सूटेबल है और किसके लिए नहीं सूटेबल है। अदरवाइज़ वेस्ट की एंट्रेंसेस जो होती हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, गेंस की दिशा होती है। तो यहाँ एंट्रेंसेस होने से इंसान के गेंस जो हैं प्रॉपर रूप से वो होते रहते हैं। दूसरा और सबसे मेन, अगर यहाँ पर टॉयलेट आ जाती है तो जैसे ही टॉयलेट आती है तो जो आपकी फुलफिलमेंट्स हैं, आपकी प्राप्तियाँ, आपके जो गेंस हैं, उन सबको वो फ्लश आउट कर देती है आपकी लाइफ से। तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जो आते हैं वो आते हैं टॉयलेट के, वेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है कि वेस्ट में हमारी टॉयलेट है कि नहीं है, और उसके बाद इसको ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन अगर आ जाती है, ईस्ट डायरेक्शन यानी एयर जोन हमारा जो होता है, पेड़ पौधे, हरा रंग, फूल पत्तियाँ, इनसे रिलेटेड पैटर्न लाइक फूल पत्तियों वाले कर्टन्स, वॉलपेपर्स, ग्रीन ब्राउन कलर्स। और दूसरा एलिमेंट अगर यहाँ पर फायर एलिमेंट आ जाता है, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन की चीज़ें और शेप्स आ जाती हैं, लाइक अगर यहाँ पर किचन भी आ जाती है, अगर यहाँ पर रेड कलर आपका आ जाता है, ट्रायंगुलर शेप्स आपकी आ जाती हैं, या फिर यहाँ पर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो हीट प्रोड्यूस करता है, लाइक हीटर हो गया, गीज़र हो गए, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको बैड रिजल्ट्स देती हैं। तो उन सब को भी हम ट्रीट करते हैं जिससे कि ये चीज़ें अपने नेगेटिव प्रभाव जो है वो हमारी लाइफ से हटा दें। तो ये जो दो डायरेक्शंस हैं, इनके एलिमेंट्स, इनके एक्टिविटीज़ को यहाँ से हमें दूर रखना चाहिए। अब इस जोन को, जो सपोर्टिव जोन्स होते हैं, वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ दोनों डायरेक्शंस इसके लिए सपोर्टिव होती हैं। तो इनके कलर्स यानी ब्लैक कलर यहाँ पर चल जाता है, यहाँ पर ब्लू कलर भी सूट कर जाता है, बट उसके भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स होते हैं कि किस केस में वो यहाँ पर बेटर होता है। उसी तरीके से साउथ वेस्ट का येलो कलर यहाँ पर सूट करता है, बट वो भी डिपेंड करता है कि वेस्ट जोन का जो शेप है, जो साइज़ है, उसके ऊपर। तो वो उसके लिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हमने वास्तु करना है तो टू द स्केल मैप पर ही करना है। आपको इनिशियल लेवल पे आप कंपास से डिग्री लेकर आप फ़ोन से या कंपास से चेक कर सकते हो कि कहाँ पर वेस्ट आ रहा है। आइडेंटिकली वो बिल्कुल सही आता है, और आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आपकी एक्टिविटीज़ आ रही हैं। जैसे ही वहाँ पर आपको कंफर्म होता है कि ये सपोज़ टॉयलेट आ गई है और आपको यही लगता है कि लास्ट मोमेंट पे जो मेरे गेंस है वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, मेरी लाइफ से सब कुछ करने के बाद भी हाथ में आती आती चीज़ रह जाती है, तो आपका मैच हो रहा है। उसके बाद आपने टू द स्केल मैप ही बनवाना है आर्किटेक्ट से या किसी ड्राफ्टमैन से। उसके बाद ही हम उस पर 16 दिशाओं में ग्रिड लगाकर काम करेंगे, जिससे कि वहाँ की एंट्रेंस और वहाँ की टॉयलेट्स, वहाँ की कोई भी एक्टिविटी जो है वो आइडेंटिफाई हो सके।
अब जैसे कि ये प्राप्तियों की दिशा है, गेंस की दिशा है, तो यहाँ पर आप अपना सेफ रख सकते हैं, जिस तिजोरी हम बोलते हैं, या अपनी कैश या अपना सेविंग्स से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अपनी आप यहाँ पर विश बकेट लिस्ट आप रख सकते हैं लिखकर, आप अपनी विशेज़ आप लिखकर अपनी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर रख सकते हैं, जो बहुत अच्छे से फुलफ़िल होती है। बट उसके लिए योर वेश शुड बी बैलेंस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये जोन बैलेंस होना, अकॉर्डिंग टू कलर्स, अकॉर्डिंग टू जोन, अकॉर्डिंग टू मेटल्स, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। तो ये सारा बैलेंस होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करेंगे, आप अपनी बकेट लिस्ट लगाते हैं, अपनी विशेज़ लगाते हैं, वो सब फुलफ़िल ज़रूर से ज़रूर होती हैं। तो आप फाइंड आउट कीजिए वेस्ट, और उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। सॉल्यूशंस जो हैं आई विल गिव इट टू यू। सॉल्यूशन मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं बताती क्योंकि लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं उस चीज़ को और गलत सॉल्यूशंस कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि मैडम ने ये बोला था, सर ने ये बोला था, हमने तो वैसे किया है, हमारे तो रिज़ल्ट नहीं आए। तो सबसे बड़ा लूप होल ऑनलाइन रेमेडीज़ बताने का यही होता है, इसीलिए रेमेडीज़ मैं नहीं बताती हूँ। बट इन केस कोई आइडेंटिफाई करता है, किसी का मैप ग्रिड है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडीज़ भी बता दूँगी, पैटर्न भी बता दूँगी कैसे करना है। बट अगर उन्होंने अपना काम खुद से किया हुआ है, उस केस में अगर वो डाउटफुल है कि कैसे करना है, अनलेस कोई भी फ्रेश बंदा है जिसको काम कुछ भी नहीं पता है कि कैसे ये जोन काम करता है नहीं है, तो उसको मैं गाइड करूँगी कि आप कंसल्टेंसीज में ही जाइए। अगर कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ है, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई दिशा के साथ। टिल देन बाय बाय, नमस्कार।